जब जैक्स छोटा था तो वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। समय के साथ जब जैक्स बड़ा हुआ तो उसने देखा कि माँ की केवल एक आंख थी। जैक्स को अपनी माँ से नफरत होने लगी। वह एक ऐसी शर्मिंदगी थी। जैक्स की माँ ने पिस्सू बाजार में एक छोटी सी दुकान चला दी थी। उसने थोड़ा खरपतवार इकट्ठा किया और बेचने के लिए पेप्सी बाजार गई। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी। एक दिन मेरे स्कूल में पीटीएम भी था। मुझे याद है कि यह फील्ड डे था और मेरी माँ आई थी। मैं इतना शर्मिंदा था। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने उन्हें अपना घृणा सपद रूप दिखाया और बाहर भगा दिया। अगले दिन स्कूल में, आपकी माँ की केवल एक आंख है, और उन्होंने मुझे ताना मारा। मैंने चाहा कि मेरी माँ बस इस दुनिया से गायब हो जाए। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ दूसरी आंख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बनाना चाहती हैं। तुम मर क्यों नहीं जाते? मेरी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही ये सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वही कहा जो हर समय कहना चाहता था। हो सकता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सजा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने उनकी भावनाओं को बहुत नुकसान किया है। उस रात मैं उठा और पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इसलिए चुपचाप जैसे तैसे मैं चुपके से उनके पास गया। मुझे लगा कि वे मुझे सजा देंगी। मैंने उन्हें देखा और फिर दूर हो गया। मैंने उनसे पहले जो बात कही थी उसकी वजह से मेरे दिल के कोने में कुछ था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफरत करता था जो अपनी एक आंख से रो रही थी। इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और अपनी गरीबी से नफरत थी। तब मैंने वास्तव में कठिन अध्ययन किया। मैं अपनी माँ को छोड़ दिया और दिल्ली आ गया और पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम नंबर पर आया। फिर मैंने शादी कर ली। मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा है। तब मेरे बच्चे भी थे। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह जगह पसंद है क्योंकि यह एक जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती है। यह खुशी बड़ी और बड़ी हो रही थी जब कोई अपरिचित मुझे देखने आया। क्या ये कौन है? यह मेरी माँ थी। फिर भी उसकी एक आंख से ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश मेरे ऊपर टूट कर गिर रहा हो। मेरी माँ की आंख से डरकर मेरी छोटी बच्ची भाग गई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मानो मैंने उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाया, तुम मेरे घर आने की हिम्मत कैसे की? और मेरी बेटी को मत डराओ, अब यहाँ से चली जाओ। और इसके लिए मेरी माँ ने चुपचाप उत्तर दिया, ओह मुझे खेद है, मुझे गलत पता मिल गया है। और वह गायब हो गई। शुक्रिया, वे मुझे नहीं पहचानती। मुझे काफ़ी राहत मिली। मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए इस बारे में नहीं सोचूंगा। फिर मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। एक दिन स्कूल में पुनर्मिलन से संबंधित एक पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापार यात्रा पर जाने का पत्र था। पूर्ण मिलने के बाद मैं अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया कि मैं एक घर से बाहर आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। अब बस जिज्ञासा से बाहर हो गया। मैंने देखा कि मेरी माँ ठंडी ज़मीन पर गिरी है, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। ये मेरे लिए एक पत्र था। उसने लिखा, मेरा बेटा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफ़ी लंबा हो गया है और अब मैं सियोल की यात्रा पर नहीं आई हूँ, लेकिन यह पूछना बहुत कठिन होगा कि क्या मैं चाहती थी कि तुम एक बार मुझसे मिलने आए। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है और मैं बहुत खुश थी जब मैंने सुना कि तुम पुन मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तुम्हारे लिए मुझे खेद है कि मेरी केवल एक आंख है और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा थी। ये उस वक्त की बात है जब तुम बहुत छोटे थे और एक दुर्घटना में शामिल होने की वजह से तुमने अपनी आंख खो दी। एक माँ के रूप में मैं तुम्हारे लिए केवल एक आंख के साथ बड़े होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुमको अपना एक आंख दिया। मुझे अपने बेटे पर इतना गर्व था कि वह मेरे लिए अपनी जगह पर उस आंख से मेरे लिए एक नई दुनिया देखेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी तुमसे परेशान नहीं थी। दोबारा भी तुम मुझसे नाराज़ थे। मैंने खुद से सोचा, क्या यह मुझसे प्यार करता है? मुझे वह समय याद आता है जब तुम मेरे आसपास रहते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तुम बड़े हुए तो हमें छोड़कर चले गए। यह भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने मुझे अपनी आंख दी है उस पर क्या बीतेगी।
मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी दुनिया बिखर गई। मैं उस व्यक्ति से नफरत करता रहा जिसने मेरे लिए अपनी एक आंख तक दे दी, और मैं उनसे ही दूर रहता रहा। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोया। मैं बहुत शर्मिंदा था। वो माँ जिसने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया और मैंने उन्हें छोड़कर कहीं दूर चला गया। बच्चों को खिलाकर जब सुला देती है माँ, जब जाकर थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। माँ का प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, और उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सिर पर आती है तो याद आती है माँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।